गोपियों को, ब्रजवासियों को हमारा संदेश सुना करके आओ। बंधुओं, वास्तव में उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजने का केवल एक कारण था ठाकुर जी का। उद्धव ज्ञानी है, उद्धव योग्य है, उद्धव विद्वान है, उद्धव पराक्रमी है, लेकिन उद्धव प्रेमी नहीं था। और ठाकुर जी को प्रेमी की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं तुम ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पराक्रमी हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, मुझे बहुत अच्छी बात है, संसार के लिए तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन मेरे प्रिय यदि बनना चाहते हो तो दयावंतता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हम लोग सदैव ऐसा श्रृंगार करते हैं जिससे संसार हमसे रीझे, लेकिन केवल प्रेम का श्रृंगार कर लिया जाए तो संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा। कथा इसलिए सुनी जाती है, सत्संग इसलिए किया जाता है ताकि संसार जिसने बनाया वो हमसे रीझे, और जिस दिन वो रीझ जाए फिर कोई रीझे ना रीझे कोई चिंता नहीं है, ठाकुर जी रीझ जाए बस हमसे। और वो रीझे इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है महाराज। हम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ददरुआ धाम जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, चाहे शंकर जी को प्रणाम करने जाएं, वृंदावन बिहारी लाल को वंदन करने जाएं, हम अपनी कामनाओं से जाते हैं, उनको रिझाने कभी नहीं जाते। मैं तो कहता हूं लोगों से, वृंदावन बिहारी जाओ, ददरुआ धाम पे हर बार लड्डू का भोग लगाने, माला चढ़ाने, सिंदूर चढ़ाने की भावना से मत जाओ। एक बार मंगलवार पे इतनी भीड़ जाती है ठाकुर जी के दर्शन करने, आप केवल इस भाव से जाओ, ददरुआ सरकार के सामने जाके हाथ जोड़ के पूछना आप कैसे हो, आप आनंद में हो कि नहीं। इतनी भीड़ आती है, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई कहीं, उस दिन मैं गया था तो पीछे से किसी ने नारियल ही फेंक के मारा, हनुमान जी के चरणन में आके गिरा, वो तो बड़ी गनीमत थी। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए गया तो महाराज मंगला के दर्शन कर रहा था, पुजारी जी ने इतना बढ़िया चंदन लगाया, पुष्प धराए, सब कुछ किए। जैसे ही जनता ने प्रवेश किया विश्वनाथ मंदिर में, लंबी लंबी बोतलें प्लास्टिक की, उनमें भर भर के गंगा जल लेके आ रहे हैं, किसके सिर पे पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं, शंकर जी पे जाना चाहिए। गिलासों में भर भर के ला रहे हैं महाराज, वहां पे कांच फूटे पड़े हैं। क्यों? बोले लोग शीशियों में गंगा जल भर के लाते हैं चढ़ाने के लिए, भीड़ की जगह नहीं मिलती तो शंकर जी के ऊपर ले जाकर वहीं से छोड़ देते हैं, शीशी फूटेगी तब तो गंगा जल चढ़ेगा। ऐसी हमारी भावनाएं हैं। कभी जाओ मंदिर में, पीछे खड़े होके हनुमान जी को देखो, वृंदावन बिहारी लाल को देखो, काशी विश्वनाथ को देखो, और देख करके उनसे कोई कामना, कोई याचना, कोई विनती, कोई उपासना कुछ मत करो, केवल बस आप ये पूछो ठाकुर जी आप कैसे हो। अपनी बताने के लिए सब लोग जाते हैं कि हम ऐसे हो गए, हमारा ये चल रहा है, ये गलत हो गया, ये अब हनुमान जी ठीक करो। हनुमान जी से कितने लोग पूछने जाते हैं आप ठीक हो, सब मंगल है, सब आनंद में है, सब प्रसन्न है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है। भक्ति का मतलब अपनी सुनाना नहीं, ठाकुर जी की सुनना। लोग मुझसे कहते हैं आप कथा करते हो, आप ये बताओ भगवान कभी बोलते हैं कि नहीं? मैंने कहा बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते, जब हम उनको अवसर देते हैं तब बोलते हैं। हम कभी अवसर ही नहीं देते, अपनी सुनाने से कभी बाजी नहीं आते, अपनी सुनाने में लगे रहते हैं। ठाकुर जी क्यों बोलेंगे? बोले भगवान भी कहते हैं पहले तू ही सुना ले अपनी, जब तेरी पूजा हो जाएगी, तेरा पूरा हो जाएगा तब हम कुछ कहेंगे। भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया और उद्धव को वृंदावन भेजा ताकि उद्धव गोपियों से प्रेम की शिक्षा सीख करके आवे। ठाकुर जी को प्रेमी प्रिय है, स्वार्थी प्रिय नहीं। अरे भगवान की क्या, हमको भी स्वार्थी प्रिय नहीं होते तो भगवान को क्यों प्रिय रहेंगे? भगवान ने उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया, वृंदावन पहुंचा करके उद्धव को प्रेमी बनाया। उद्धव जब प्रेम युक्त हो गया तब भगवान बोले अब आगे की लीला में उद्धव का बड़ा काम है, अब उद्धव को लेके आगे चलेंगे। यहां मथुरा पर एक पहाड़ गिरा। क्या?
कंस के ससुर जी मगध नरेश बिहार के राजा जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अस्ति और प्राप्ति दो पत्नियां थी कंस की, जरासंध की बेटी। उन्होंने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी और कहा कि हमारे भांजे कृष्ण ने कंस को मार दिया, हमको विधवा कर दिया। आप पिताजी मथुरा जीत करके आइए, मथुरा लेकर के आइए। जरासंध में भागवत में वर्णन है 10,000 हाथियों का बल था जरासंध के पास। जरासंध ने जैसे ही मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान ने बलराम जी से कहा कि नाना जी आए युद्ध करने। क्यों? मामा के ससुर जी भी नाना जी कहलाते। और भगवान कृष्ण बलराम दोनों मथुरा की सेना के साथ में जरासंध से युद्ध करते हैं। तो भगवान ने कितनी सुंदर युक्ति की। बलराम जी से बोले, दाऊ दादा एक काम करेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले पूरी सेना को मारेंगे, जरासंध को नहीं मारेंगे। और इस प्रकार चक्रव्यूह जैसा बनाते थे दोनों तरफ से, और पूरी सेना को मारते 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 बीच में जरासंध के पास पहुंचते। जब सब मर जाते, जरासंध को जीवित छोड़ देते और कहते, नाना जी राम राम, जाओ अब आप हमारे नाना हो, आपको क्यों मारेंगे? तो जरासंध चिढ़ जाता था, पूरी सेना को मार देते तो उसको छोड़ देते। तो जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। हर बार सेना इकट्ठी करके लाते, सेना को मार देते, उसको छोड़ देते। बलराम जी ने एक दिन बोले आज नाना कोई काम तमाम कर देंगे, ये हर बार आ जाए मथुरा पे लेके सेना ने। ठाकुर जी बोले नहीं भैया, हम लोग आए पृथ्वी के भार को हल्का करने। आप ये सोचो, यदि जरासंध को पहली बार में मार दिया होता तो ये 16 बार में जितने दुष्ट इकट्ठे करके लाया, ये कैसे मरते? जरासंध को छोड़ देंगे तो बदला लेने के लिए दुष्टों को इकट्ठा कर करके लाएगा, और यही मथुरा बैठे बैठे ही पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। दाऊ दादा बोले, कछु कह लाला, तुम्हें बुद्धि बहुत है, बुद्धिमान तो है लाला। 16 बार, लेकिन अब की बार ब्राह्मणों के पास गया जरासंध और कहा कि ये तुम्हारा देवता मुझसे हार नहीं रहा है, क्या करूं मैं, कैसे करूं, इस पर कैसे चढ़ाई करूं? तो ब्राह्मणों ने युक्ति बताई। गौ, ब्राह्मण, संत, ये 3 भगवान को बड़े प्रिय हैं, इन पर भगवान कभी प्रहार नहीं करते। और आज स्थिति ये हुई कि महाराज जरासंध, कहीं तो बताते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के गया, और कहीं बताते हैं कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके गया कि यदि मैं हार गया अब की बार, तो ये मेरे 4 सैनिक तुम्हारे पीछे नंगी तलवार लेके खड़े रहेंगे, तुमको अनुष्ठान के बीच में ही मार देंगे यदि मैं हार गया तो। ब्राह्मण अनुष्ठान तो भूल गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारी रक्षा करो, ये हमको मार देगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ब्रह्म हत्या हो जाएगी इस बार यदि हमने जरासंध को हरा दिया तो ठाकुर जी ने क्या किया? विश्वकर्मा को बुला के कहा, एक नई नगरी बनाओ, समुद्र के बीचों बीच बनाओ, और सोते हुए मथुरा के लोगों को वहीं ले जाना, हम यहां युद्ध करके आते हैं। विश्वकर्मा ने नई नगरी बनाई, मथुरा के लोगों को रात्रि में वहीं पर सबको पहुंचा दिया। ठाकुर जी जैसे युद्ध करने के लिए पहुंचे, अब ठाकुर जी ने युद्ध में आज किसी को नहीं मारा, थोड़ी देर बस युद्ध करते 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 जैसे ही समय पाया, मौका पाया, समस्त सेना के बीच से बलराम जी का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे, और रण छोड़ करके भाग के सीधे पहुंचे द्वारिका। युद्ध बीच में ही छोड़ के भाग गए। जरासंध गाने लगा, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़। लेकिन भक्तों ने इसी को कीर्तन बना लिया। और आज भी गुजरात में द्वारिका में क्या गाते हैं? द्वारिका में कौन छे? तो कहते हैं राजा रण छोड़ छे, रण छोड़ राजा विराजमान। बोलो राजा रण छोड़ की जय, द्वारिकाधीश की। द्वारिकाधीश है, द्वार कहाँ है? द्वारिकम द्वारिकम द्वारिकम। हमारे द्वार कहाँ गए? इसलिए स्थान का नाम पड़ गया द्वारिका। और फिर इसका अर्थ दूसरा ये बताया गया कि जब सबने अपने अपने घर की किवाड़ खोली तो सबके घर चारों तरफ और बीच में द्वारिकाधीश का मंदिर। आज भी द्वारिका में आप चले जाएं, गुजरात में कहीं भी होटल में रुक जाना, किसी भी जगह में रुक जाना, द्वारिका के अंतर्गत कहीं भी रुकोगे
आपकी खिड़की से मंदिर जरूर दिखेगा। तो जहां द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार और खिड़की से द्वारिकाधीश दिखते हो, उसका नाम है द्वारिका। जहां हर द्वार खिड़की से नारायण दिखते हो, उसका नाम है द्वारिका। अभी हम यहाँ कथा शुरू करने से 2 दिन पहले ही द्वारिका में ध्वजा चढ़ा के आए, द्वारिकाधीश का 56 भोग करके आए। दास ने अपने जीवन की सबसे पहली कथा 2015 में द्वारिका में ही की थी। वहीं से हमारी ये कथा कहने की परंपरा आगे चालू हुई। अगले वर्ष 11 से 17 जनवरी श्री द्वारिका धाम में कथा है। जनवरी हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे। भिंड के भी सब लोग, समाधिया परिवार तो आएगा ही आएगा, और भी किसी को आना हो तो सब इनके संग में आ जाना। 11 से 17 जनवरी 2024 द्वारिका। अब द्वारिका के राजा हो गए महाराज, द्वारिकाधीश हो गए ठाकुर जी। बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में। अब आई छोटे भैया की बारी। मैया देवकी ने ठाकुर जी की जन्मपत्री दिखवाई कि भैया को ब्याह कब होगा बताओ। नारद जी ने जन्मपत्री देख के बताया, बोले मैया आपके लाला